चलो मैं तुम्हारे सर में तेल डाल देती हूँ। नहीं मॉम, और वैसे भी अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हैं। अहम दिकरा, कैसी बातें करते हो? अपने बच्चों के लिए काम करने के लिए माता पिता को कभी भी थकान नहीं होती, बल्कि उन्हें खुशी होती है। तो लेकिन मॉम आप... अरे बैठो, मैं लगा देती हूँ। चलो बैठो। कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना है? हाँ मॉम। ठीक है, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें जगा दूंगी। तुम्हें याद है शुरू शुरू में तुम हर छोटी बात के लिए मुझ पर निर्भर रहते थे। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, मेरी जगह गोपी बहू ने ले ली, और फिर सुबह ऑफिस के लिए निकलते वक्त मॉम की जगह तुम गोपी बहू की माला जपने लगे थे। याद है? प्यारी गोपी बहू तो रात से ही तुम्हारी सारी तैयारियां शुरू कर देती थी। एक दिन तो सारी रात जागती रही। जब सुबह मैंने देखा तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि अहम जी ने कहा है कि सुबह 6 बजे उठा देना। मैंने अलार्म तो लगाया, पर यदि नहीं बजा तो, और इसीलिए वो रात भर जागती रही, सिर्फ तुम्हें उठाने के लिए कि कहीं तुम्हें देर न हो जाए। पर अब देख रही हूं कि सब काम तुम अपना खुद से ही करते हो। क्योंकि वक्त बदल गया मॉम, और जब वक्त बदल गया तो लोग बदल गए, और जब लोग बदले तो हालात बदल गए, हालात बदले तो रिश्ते बदल गए, और जब सब कुछ बदल गया तो मैं भी बदल गया। आखिर कब तक चलेगा ये सब अहम दिकरा? जब तक मेरे हाथ सलामत हैं, तब तक। और वैसे मॉम मैं बड़ा भी तो हो गया हूं, और फिर मॉम मैं अकेला कहाँ हूं? मेरे साथ मीरा है, विद्या है, मानसी भी तो है, और आप भी तो मेरे साथ हैं। हम सब तो है अहम दिकरा, लेकिन कब तक? सारी जिंदगी तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो बेटा मेरी एक बात अच्छी तरह से सुन लो। जिंदगी में रिश्ते 2 तरह के होते हैं, एक प्यार से जुड़ा हुआ रिश्ता और एक सहूलियत से जुड़ा हुआ रिश्ता। जिंदगी के अंतिम पड़ाव में दोस्त नहीं, जीवन साथी ही हमारे साथ खड़े रहते हैं। मीठी बहन, आज नाश्ते में थेपला और थोड़ा सा शीरा बनाना है। परिधि लाओ, धनिया मैं काट देती हूँ, तुम कुछ और कर लो। जी दीजिए, मैं काट देती हूँ। परिधि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मीरा ने तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव किया, फिर भी ना तुमने उससे डांटा और ना ही मुझे डांटने दिया। ऐसा क्यों? गोपी बहन, जब मीरा ने पहली बार ऐसा किया था तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, और तब मैंने उसे डांटा भी था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मीरा हमसे इतने साल दूर रही है, इसलिए हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। पर परिधि, गोपी बहन, ये मुश्किल से तो मेरा घर वापस लौटी है, और सच कहूं तो मुझे डर लगता है कि हर बार हम उसे टोकते रहते हैं, कहीं नाराज होकर वो वापस मुंबई चले गई तो। देखो परिधि, स्कूल में टीचर हर एक स्टूडेंट को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, पर फिर भी उनमें से एक बच्चा अव्वल आता है तो दूसरा आखिरी, क्योंकि हर एक बच्चे की समझने की शक्ति अलग अलग होती है। इसीलिए परिधि, जिस तरह से तुम तोलू मोलू के साथ बर्ताव करती हो, उसी तरह मीरा के साथ नहीं कर सकती। मीरा की गलती पर अगर हम उसे नहीं डांटेंगे, उसे नहीं समझाएंगे, तो वो और भी बिगड़ जाएगी।
कुछ नहीं होगा गोपी बहन। ऐसा ही होगा परिधि। तुम मुझे वादा करो कि आज के बाद कभी भी तुम मीरा की कोई भी गलती नजरअंदाज नहीं करोगे। क्या बात है? मैंने परिधि से तो कह ही दिया है, आपसे भी कह रही हूँ कि अगर आपको कभी भी जरा सा भी लगे कि मीरा अपनी हद पार कर रही है तो उसे आप रोकिएगा भी और जरूरत पड़ने पर टोकिएगा भी। जिक्स, आप ही समझाइए ना गोपी बहन को। समझाइए मतलब? भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तोलू मोलू को अपने लाड प्यार से बिगाड़ने का नतीजा तुम देख चुकी हो। अब ये गलतियां मीरा के साथ नहीं कर सकते। जिक्स, अच्छी है वो। पर कुछ नहीं। भाभी जैसा कह रही हैं वैसा करो। हमें मीरा के साथ स्ट्रिक्ट रहना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें चिंता हो रही है कि मीरा को अगर हम कुछ भी कहेंगे तो नाराज हो जाएगी, पर परिधि बात को समझने की कोशिश करो। आज अगर उसकी गलती पर हमने नहीं डांटा तो वो और भी बिगड़ जाएगी। वो भविष्य में हमारी बात जरूर समझेगी और ये भी समझेगी कि हमने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया। जी। मैं आती हूँ। सच कहूं तो परी भाभी, मुझे आप पे बहुत तरस आता है। आपकी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने जिगर भाई को आपसे इस तरह बात करते हुए नहीं देखा। वो तो हमेशा आपके आगे पीछे घूमते रहते थे। आप भी तो जिक्स 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 ये जिक्स वो कहते, आपकी जुबान नहीं थकती थी। पर फिर अचानक आज ऐसा क्या हो गया कि जिगर भाई ने आपको इस तरह टोक दी? किंजल बहन, जिक्स ने मुझे टोका नहीं था, वो तो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। आप बात को गलत वे में ले रही हैं। मान लेती हूँ भाभी कि जिगर भाई आपको समझा रहे थे, पर भाभी यही बात जिगर भाई आपको कहीं साइड में ले जाकर या आराम से भी तो कह सकते थे। पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। गोपी भाभी के सामने उन्होंने तो आपको सीधे झाड़ दिए। वैसे भाभी एक बात आप हमेशा याद रखना, जिगर भाई ने गोपी भाभी को अपनी माँ का दर्जा दिया है, तो इसका मतलब गोपी भाभी की हर कही गई बात जिगर भाई के लिए जैसे पत्थर पे लकीर की तरह है। भले ही वो काकी की बात एक दफा टाल सकते हैं, और गोपी भाभी उनकी बात जिगर भाई कभी नहीं टालेंगे। सोचिए भाभी, आपने तोलू मोलू के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक सकी माँ भी अपने बच्चों के लिए ये सब करती है जो आपने किया। आपने उन्हें इतनी अच्छी परवरिश दी, पर आज क्या हुआ? गोपी भाभी की बात सुनते ही जिगर भाई ने तो आपकी परवरिश पे उंगली उठा दी। वैसे ये तो बस अभी शुरुआत है भाभी, वो दिन दूर नहीं जब आप देखेंगी कि घर का हर इंसान गोपी भाभी की हर बात में हाँ में हाँ और ना में ना मिलाएगा। बस कीजिए किंजल बहन। मानती हूँ कि अभी आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि जब आप अकेले में बैठ के आराम से सोचेंगी तो आप खुद मानेंगी कि मैंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। साथ निभाना साथिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।